Everyone, I'm back from the Career Makeup Institute which gives you best coaching for academic and competitive exam। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ और सब्जेक्ट मैथ्स में हमने चैप्टर 1 फिनिश कर दिया है। चैप्टर 2 चैप्टर 3 चल रहा है हमारा और चैप्टर 3 में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया हुआ है। एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent और inconsistent। ठीक है, अब inconsistent और consistent क्या है? देखो, जब भी हमारी लाइंस आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी या कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, ठीक है, तो वो लाइंस हमारी कंसिस्टेंट लाइन होंगी। ठीक है, वो पेयर जो होगा लीनियर इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट होगा। और अगर हमारी पैरेलल लाइंस आएगी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यही आपने सॉल्व करना है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सोल्यूशन में? सबसे पहले हमें A1 निकालना पड़ेगा। A1 है आपका 3, A2 क्या है आपका 2, ठीक है, B1 है आपका 2 और B2 कितना है आपके पास -3। क्लियर? C1 है आपका सॉरी, इसको पहले इस तरफ लाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा C1 5 और C2 कितना आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 कितना आएगा 3/2, B1 अपॉन B2 आ जाएगा 2/-3 एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के आगे। ठीक है, तो उस केस में जहाँ पे नहीं इक्वल होते हैं देयरफॉर लाइंस क्या आ जाएंगी हमारी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग आ गई तो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, वो बनाती है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लिख लो, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर? इक्वेशंस क्या बन गई मेरी, कंसिस्टेंट इक्वेशन बन गई। आई होप कि क्लियर हो गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो है आपका नेक्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा A1 क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा 2 और A2 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, B1 आ जाएगा -3 और B2 कितना आ जाएगा आपका -6। क्लियर? C1 आ जाएगा आपका 8 और C2 क्या आ जाएगा 9। क्लियर? करिए कंपेयर। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू -3/-6, ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। उसी तरीके से C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू 8/9 के बराबर। क्लियर? यहाँ पे हमारी लाइंस क्या बन जाएंगी, यहाँ पे अगर मेरा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 के बराबर है, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाएगा। ठीक है, उस केस में आपकी लाइंस क्या हो जाती है, आपकी लाइंस बन जाती हैं, हम लिखेंगे देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। और मैंने क्या बताया था, पैरेलल लाइंस कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताती हैं, देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस क्या बन जाएंगी आपकी, इनकंसिस्टेंट बन जाएंगी। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हुआ कि पैरेलल लाइंस बना रही थी तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे A1 लिखेंगे। A1 है 3/2, A2 है आपका 9, B1 है आपका 5/3 और B2 है आपका -10, C1 है आपका 7 और C2 है आपका 14। ठीक है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 3/2 होल डिवाइडेड बाय 9। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 इज इक्वल्स टू 1/9 विच इज इक्वल्स टू
1/6। क्लियर। B1/B2 को अगर हमने सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 5/3 होल डिवाइडेड बाय -10। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो ये आ जाएगा 5/3 इज इंटू 1/-10। 5 5 2 सा। क्लियर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/6 बट माइनस का। ठीक है, और C1/C2 कितना आ गया आपका 7/14 विच इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बना हमारा, क्लियर है सामने क्या बन रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, 1/6 तो है, लेकिन B1/B2 जो है वो माइनस की फिगर। ठीक है, देयरफॉर लाइंस क्या बन गई मेरी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई हैं तो इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन में इक्वेशंस कौन सी हो जाती है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर। आई होप कि क्लियर हुआ ये पार्ट आपको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट है आपका 5x माइनस 3y इजिकल्स टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इजिकल्स टू -22। सो A1 क्या आ जाएगा आपका, A1 आ गया 5 और A2 कितना आ गया -10। B1 आ गया आपका -3 और B2 कितना आ गया 6। C1 आ गया आपका 11 और C2 कितना आ गया -22। ठीक है, सो करिए कंपेयर A1/A2 इज इक्वल्स टू 5/-10 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/2 यानी 1/-2। ठीक है, B1/B2 को कंपेयर करेंगे तो -3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ये भी माइनस का आ गया हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, और C1/C2 इज इक्वल्स टू 11/-22 which is also equal to -1/2। सो हियर यहाँ पे क्या है हमारा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 के बराबर। देयरफॉर लाइंस कौन सी बन गई, लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइन मेरी हमारी बन गई है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या बन जाती है कोइंसिडेंट लाइन में, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस कौन सी बन जाएगी हमारी, कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर, अच्छे से क्लियर हुआ आपको ये पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 के बराबर। क्लियर, तो करिए कंपेयर, क्या आ जाएगा आपको कंपेयर करके, A1 आपका आ जाएगा 4/3 और A2 आ जाएगा 2, B1 आ जाएगा 2 और B2 आ जाएगा 3, C1 आ जाएगा 8 और C2 आ जाएगा 12। कंपेयर करिए A1/A2 इज इक्वल्स टू 4/3 होल डिवाइडेड बाय 2/1 लिखूंगी, आ जाएगा 4/3 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 4/6, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, आ जाएगा 2/3। क्लियर। B1/B2 क्या आ गया आपका 2/3 सामने, और C1/C2 क्या आ गया आपका 8/12 विच इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, इसको काट सकते हैं 4 से, 4 2 ज़ा और 4 3 ज़ा। ठीक है, 2/3 सबके आंसर जो है यहाँ पे 2/3 आ रहा है। सो उस केस में क्या बन जाएगा हमारा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 के बराबर। ठीक है, सो देयरफॉर लाइंस क्या बन जाएंगी हमारी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, अगेन कोइंसिडेंट लाइन बन गई हमारी। देखो इक्वेशन क्या आ जाती है कोइंसिडेंट में लाइन में, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। क्लियर, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता लग गया कि कौन सी क्वेश्चन, कौन सा पेयर जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट होता है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.1 का, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जैसे पहले मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड वाला। ठीक है, सो सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखूंगी मैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन 1 और 2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका 1/2 अगेन। ठीक है, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 5/10 विच इज इक्वल्स टू 1/। ठीक है, आपका देयरफॉर आप लिख सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के बराबर हो गया। ठीक है, देयरफॉर लाइंस क्या आ जाएंगी आपकी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट लाइन बना रहे हैं क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, और कोइंसिडेंट लाइन क्या बनाती हैं, इक्वेशंस को कंसिस्टेंट करती हैं। ठीक है, वो इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है, उसने बोला अगर इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब यहाँ पे ग्राफिकली भी इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे पहले आपने दो दो वैल्यूज निकाली एक्स और वाई की फर्स्ट इक्वेशन से, और दो निकाले एक्स और वाई की सेकेंड इक्वेशन से, तो आपका आ जाएगा, यहाँ मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 0 पुट कर दूं, सो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यानी y इज इक्वल्स टू 5। मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, अगेन अगर मैं पुट कर दूं x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगी 5। सो क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू y की वैल्यू 0। क्लियर, ये आ गई आपकी वैल्यू। क्या बॉक्स में क्या वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, 2 वैल्यूज भरनी थी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई, अगर x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 0, सो y की निकली 5, और अगर y x की ले लेती हूँ 5 और y की निकलेगी 0। ठीक है, तो चलिए ग्राफ में इसको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्राफ बनाने से पहले सेकंड इक्वेशन को भी दो वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, करिए पुट, क्या आ जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, यह आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, 2y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3, यानी जब हमने x की वैल्यू ली 2, y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू क्या पुट कर लेती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, x की वैल्यू मैं 4 ले लेती हूँ, क्या आ जाएगी आपकी x की वैल्यू 2 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, यानी 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8, y इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू ली है 4, y की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे क्या बॉक्स में क्या वैल्यूज आ जाएंगी हमारी, हमारी आ जाएंगी x आ गया और y आ गया। x की वैल्यू 2 ली है और y की 3, और x की वैल्यू 4 ली है और y की 1। ठीक है, चलिए करते हैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पे ये बन गया आपका ग्राफ। ठीक है, अब 5 हाईएस्ट थी तो मैंने डिपिक्ट कर दिया 5 तक। ठीक है, सो पहले बॉक्स में क्या है, x की वैल्यू है 0 और y की है 5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है x की वैल्यू है 5 और y की है 0,
तो ये आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं इसको। कैसे बन जाएगा ये, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0 और 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 0। क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की 3, ये बन जाएगा यहाँ पे। और एक्स की वैल्यू 4 और वाई की 1, ये बन जाएगा आपका 1। ठीक है, टू और 3, सॉरी ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये बन जाएगा यहाँ। ठीक है, सो देखो गाइज, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 थी और y की थी 3, और यहाँ पे x की वैल्यू है 4 और y की है 1, तो ये उसी लाइन के ऊपर बन गई जो पहले क्वेश्चन के साथ बनी थी। तो ये लाइंस क्या प्रूव हो गई आपकी, ये लाइंस प्रूव हो गई कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, मैंने खुद खुद से तो ये ज़्यादा कुछ नहीं ड्रॉ किया ना, जो इक्वेशंस पे आएगी मैंने वही ड्रॉ किया, और उसी हिसाब से एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन गई मेरी। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी कोइंसिडेंट लाइन बन चुकी है। दिस इज कॉल्ड योर कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर, कोइंसिडेंट लाइन आ गई। आई होप कि क्लियर हुआ आपको ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका x माइनस वाई इजिकल्स टू 8 और 3x माइनस 3y इजिकल्स टू 16। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे सोल्यूशन आपका, आपका a1 आ जाएगा 1 और a2 आ जाएगा 3, b1 आ जाएगा -1 और b2 आ जाएगा -3, और c1 आ जाएगा आपका 8 और c2 आ जाएगा 16। करिए कंपेयर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू -1/-3, माइनस से माइनस कटा तो 1/3, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 8/16, 2 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी 1 ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा, यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर है। तो लाइंस क्या आ जाएंगी, लाइंस आर पैरेलल, लाइन क्या आ जाएंगी, पैरेलल। देयरफॉर इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, ये इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसने तो सिर्फ हमें कंसिस्टेंट के केस में बोला है सॉल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, पर ये आ गई हमारी इनकंसिस्टेंट। ठीक, क्लियर। थर्ड पार्ट देखें क्या है इसका। थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a1 क्या आ जाएगा आपका, a1 आ गया 2 और a2 कितना आ गया आपका 4, b1 आ गया 1 और b2 कितना आ गया -2, c1 आ गया -6 और c2 आ गया -4। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2/4, यहाँ आ जाएगा 1/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1/-2। ठीक है, और c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा -6/-4, ये तो आ जाएगा आपका 3/2। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या निकलता है कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन आता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इक्वली नहीं है, देयरफॉर लाइंस क्या बन जाएगी हमारी, लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। देयरफॉर इक्वेशंस क्या आ जाएंगी आपकी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली बनाना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं इसकी इक्वेशंस, क्या आ जाएंगी इक्वेशंस। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो करिए पुट, मैं पुट करूँगी x की वैल्यू, क्या पुट करूँगी, x की वैल्यू 3 पुट कर लेती। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट कर ली, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 6 प्लस वाई
-6 इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस का आ गया, ये दोनों कट गए, तो y क्या आ गया आपका 0। यानी मैंने जो आपकी वैल्यू पुट करी थी x 3 और y कितनी आ गई 0। क्लियर। अब मैं पुट कर लेती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x की वैल्यू में क्या पुट कर लेती हूँ 0। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर 0 है तो 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। ठीक है, सो क्या क्या वैल्यूज निकली हैं आपकी, आपकी वैल्यूज आई हैं, अगर x है आपका, अगर x और y, x है 3 और y आ गया 0। ठीक है, और अगर y है, x है 0, y आ गया 6। ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यही थी। पुट कर लेती हूँ मैं पहले, पुट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या पुट करी 0, करिए सॉल्व। 4 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, यानी y इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा -2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा प्लस माइनस कट गया खुद से, -2y इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो आपका क्या वैल्यूज आ जाएंगी सेकेंड इक्वेशन की, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी x और y की, x अगर 0 होगा y होगा -2, और अगर x होगा 1, y होगा 0। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं इसका। उसने ग्राफिकली बोला रिप्रेजेंट करने के लिए, कैसा ग्राफ आएगा इसका, देखिए ऐसा कुछ आपने लाइन 6 में लगानी है ग्राफ की। तो फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में आपका, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू थी 3 और y की वैल्यू थी 0, यानी ये बनेगा x एक्सिस पे। ठीक है, फिर x की वैल्यू है 0 और y की 6, ये बनेगा आपका y एक्सिस पे। ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं इसको। फिर ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे पॉइंट 0 और 6, यहाँ पे आ जाएंगे 3 और 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन का आ गया। सेकेंड इक्वेशन में आपका बन रहा है पहला पॉइंट x की वैल्यू 0 और y की 2 -2, ये आ गया पॉइंट आपका, x की 1 और y की 0, ये पॉइंट आ गया इस वाले। ठीक है, तो इसको जब ज्वाइन किया मैंने, ये बन गया s। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ पे टच कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं इस पॉइंट पे टच। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यानी हमारा x भी 2 के बराबर है और y भी 2 के बराबर है। याद है ना हमने क्या बोला था कि दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है वो आपकी एक्स वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्स वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई 2 और वाई की भी 2। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का क्या है। फोर्थ पार्ट है आपका 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 लिख लेते हैं, a1 है आपका 2, a2 आ जाएगा 4, b1 है आपका -2 और b2 है आपका -4, c1 है आपका -2 और c2 है आपका -5। तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, b1 अपॉन b2 है आपका -2/-4, ये कट जाएगा आ जाएगा 1/2, और c1 अपॉन c2 है आपका -2/-5, ये आ जाएगा आपका 2/5। दैट मीन्स
कि आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 तो है, बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 के बराबर है। तो उस केस में लाइंस क्या आ जाती हैं, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो फिर इक्वेशंस कौन सी बन जाती है पैरेलल लाइंस में, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस हमारी क्या बन जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो हम लोगों ने इसको आगे नहीं निकाला है, सिर्फ कंसिस्टेंट की कंडीशन दी थी। सो गाइज ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 फॉर एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन हैं, तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही लूंगी। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपको रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।